अगला क्वेश्चन है हमारा थर्मोडायनामिक्स का और इसमें हमें क्या दे रखा है, गैस इज टेकन इन टू थर्मल प्रोसेस इन विच इट इज हीटेड फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर दोनों केस में सेम दे रखा है। प्रोसेस हमें स्ट्रेट लाइन से दिखा रखे थे, 1 से 2, 1 से 3। आसान है, इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना ईजी होगा। ट्रेपीजियम्स बनेंगे क्योंकि पीवी ग्राफ का एरिया वर्क डन बताता है। किस प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज लार्जर, ये बताना है हमें। तो डेल्टा क्यू एज पर द फर्स्ट लॉ डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फाइनल टेम्परेचर जो है वो दोनों केस में सेम दे रखा है, तो इसका मतलब है कि P2 V2 NR T फाइनल और P3 V3 भी NR T फाइनल। अब T फाइनल सेम, T इनिशियल सेम, तो डेल्टा यू तो दोनों केस में सेम है। जिस केस में वर्क डन ज़्यादा होगा उसी केस में डेल्टा क्यू। हमें ये पता लगाना है कि किस केस में वर्क डन ज़्यादा है, और वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व से। तो एरिया अंडर द कर्व 1 से 3 और 1 से 2 का कंपेयर कर लेते हैं। जो ज़्यादा होगा उसी का डेल्टा क्यू ज़्यादा होगा। एरिया निकालेंगे कैसे, ऐसे परपेंडिकुलर थ्रो करो तो एरिया अंडर द कर्व ट्रेपीजियम्स बनेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू P1 प्लस P3 इंटू V3 माइनस V1 माइनस हाफ सेम P1 प्लस P2 इंटू V2 माइनस V1। अब इसमें एक टर्म तो हो गया हाफ P1, V3 P1 V1 P1 V1 कट गया, फिर बच गया V3 माइनस V2। और अगला टर्म जो हमारा आएगा वो हो जाएगा P3 V3 और P2 V2 तो बराबर है क्योंकि फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो उस कंडीशन से ही वो बराबर हो गए। तो ये बच जाएगा हमारे पास हाफ P3 माइनस V1 और प्लस V2, मतलब V2 माइनस V1। फिर तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, तो टोटल क्वांटिटी ही पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब वर्क डन 1 से 3 का ज़्यादा है। तो अगर वर्क डन 1 से 3 का ज़्यादा है तो डेल्टा क्यू भी 1 से 3 का ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर है वो बी हो गया इसका आंसर।